अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, जो कि पेज नंबर 29 पर दी हुई है। पिछले टॉपिक में डिटेल में हम लोगों ने जो है वो कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ी थी कि कैथोड रेज जो हैं वो कैसे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती हैं जब हाई वोल्टेज करंट पास की जाती है गैस में से। तो नेगेटिव टर्मिनल जो कैथोड है वहाँ से रेज़ प्रोड्यूस होती हैं और वो रेज़ मूव करती हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में। ये देखें, जैसे पिछले टॉपिक में भी आप लोगों ने जो है वो देखा कि कैसे कैथोड से जो है वो रेज़ निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं और यहाँ पर जाकर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं जब हम हाई वोल्टेज करंट को जहाँ से जो है वो पास करते हैं। यानी विलियम क्रूक ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें जो है वो कैथोड रेज़ की प्रोडक्शन को डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं। यानी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ उसके बाद विलियम क्रूक ने जो प्रॉपर्टीज़ पेश की वो क्या थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिव चार्ज होती हैं। नेगेटिव चार्ज क्यों होती हैं? क्योंकि ये कैथोड जो कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से निकलती हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती हैं। तो इस वजह से ही सेड दैट कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज। यानी उसने कहा कि कैथोड रेज जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड रेज हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। यानी जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं तो यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराने के बाद यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। इनके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो उसको क्या कर देती हैं? हीट अप कर देती हैं, वार्म हो जाता है। तो इट मीन्स कि दीज रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पर भी जो इनका इफेक्ट होता है। कैथोड रे शो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा अगर इनके यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया तो जो है इनकी डिफ्लेक्शन जो है कैथोड रेज नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ जो है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव साइड होती है ना, वहाँ पर कैथोड रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर गई, यानी वहाँ पर मुड़ गई। तो इट मीन्स कि दीज रेज शो डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं, यानी मुड़ जाती हैं। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। यानी यहाँ पर जो भी गैस फिल की जाए उसकी नेचर पर कैथोड रेज जो हैं वो डिपेंड नहीं करती। यानी उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कैथोड रेज की गैस की नेचर पे। कैथोड रेज हैव कांस्टेंट चार्ज और मास रेशो। कैथोड रेज जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई इनका जो है वो कांस्टेंट यानी चार्ज और मास रेशो निकलती है जो कि जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जब अप्लाई किया गया तो जो रेज़ निकलती हैं, ये तो एक तो ये है ना, एक बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड और एनोड, तो यहाँ से रेज़ निकलती हैं। लेकिन जब यहाँ पर इनकी इस ट्यूब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेज़ जो हैं, देखें नेगेटिव रेज़ हैं तो ये मूव कर रही हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो इट मीन्स कि इन रेज़ के ऊपर जो है वो चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पर देखें, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी कि कैथोड की ये जो रेज़ निकल रही हैं ये पहले किस तरफ मूव कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। यहाँ पर जाकर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये देखें रेज़ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यानी पॉजिटिव जो फील्ड है उसकी तरफ मूव कर गई हैं। तो पॉजिटिव फील्ड की तरफ मूव करने का मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रेज़ हैं ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज्ड हैं। पहले स्ट्रेट मूव करती हैं लेकिन बाद में पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी वहाँ उस साइड पर मुड़ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेज की? दे कास्ट शार्प शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी अगर इनके रास्ते में जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो ये उस ऑब्जेक्ट का जो है वो शेडो बना देती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये रेज़ निकल रही हैं और ये इसके रास्ते में यहाँ पर जो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो इस ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? शेडो बन गई, नहीं साया बन जाता है। शेडो इज कास्ट बिहाइंड द एनोड अवे फ्रॉम कैथोड। यानी वो शेडो कहाँ पर बनता है? एनोड के पीछे की तरफ, यानी जहाँ पर जाकर वो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। दे काज रोटेशन ऑफ अ लाइट व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। यानी रेज हैव पार्टिकल नेचर। अब इनके रास्ते में अगर व्हील रख दिया जाए तो ये क्या करती हैं? उस व्हील को की रोटेशन, यानी उस व्हील को जो है वो रोटेट करती हैं। यानी व्हील जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है, यानी यहाँ पर जो है वो व्हील यानी पहिया जो है वो घूमना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स के रेज जो है इनकी नेचर क्या है? दीज आर
पार्टिकल्स, यानी इनकी नेचर पार्टिकल है, यानी दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स। जो कि बाद में फिर थॉमसन ने जो है वो ऑब्ज़र्व किया, उसने एनालिसिस किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी जो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर विलियम ब्रूक ने किया था, उसमें उसने जो है वो कंक्लूड किया, यानी नतीजा निकाला कि ये क्या हैं, दीज आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स। और वो चार्ज पार्टिकल कौन से हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। और थॉमसन ने जो है वो क्या स्टडी किया, उसने स्टडी किया पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गैस, यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस गैस में से पास करती है तो जो है ये रेस प्रोड्यूस करती हैं, और रेस में जो है उसके ऊपर उसने क्या किया, उनका चार्ज ओवर मास रेशो फाइंड आउट किया। तो चार्ज यानी ई ओवर एम रेशो जो है वो पार्टिकल्स का जो कैथोड रेज में मौजूद है उनका फाउंड, यानी उसने जब निकाला तो उसने कहा कि ये क्या है, दीज आर द पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो है वो नेचर गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन सी गैस फिल की गई है। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 29 पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कैथोड रेज की। ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखें, आपको 7 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो भी हमने डिस्कस की है पीछे, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। जो कैथोड रेज होती हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो उसका क्या प्रोड्यूस करती हैं, शार्प शेडो प्रोड्यूस करती हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना इनका क्या शो करता है कि ये नेगेटिव चार्ज हैं। दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस भी इनके रास्ते में अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसको क्या करती हैं, वार्म कर देती हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, यानी दे कॉज हीटिंग इफेक्ट। जे थॉमसन ने जो है वो इनका चार्ज और मैस यानी ई ओवर एम रेशो फाइंड आउट की, जिससे उसने कहा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड, लाइट प्रोड्यूस होती है जब ये रेज जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब के साथ क्या करती हैं, हीट करती हैं, यानी उसकी वॉल के साथ जाकर टकराती हैं। इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड, यानी एक ही तरह की रेज प्रोड्यूस होती हैं, नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कैथोड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी किस मेटल का है, और कौन सी गैस जो है फिल की जा रही है। यानी जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ गैस की प्रॉपर्टी की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो ये क्या है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद इसके नीचे ये पैराग्राफ दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी थॉमसन ने जो ऑब्ज़र्व किया था ये उसके आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन का है कि इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल क्यों है यानी एटम का। तो उसमें आप लोगों ने ये पैराग्राफ बताना है कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड की, ये क्या सजेस्ट करती हैं कि नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटीरियल ऑफ द कैथोड। द फैक्ट दैट, यानी ऊपर वाले पॉइंट्स को ही जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करके लिखा हुआ है। ये कौन सा वाला फैक्ट कि ये कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर इनके रास्ते में रखा जाए तो उनका शेडो प्रोड्यूस करती हैं। इट्स सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज। इसका मतलब क्या है कि ये रेज नहीं है, बट दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, बल्कि ये क्या है, ये मूविंग पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग, जो कि रेज हमें लगती हैं। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन। तो फिर थॉमसन ने जो है वो नाम दिया कि ये क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। सिंस ऑल द मटीरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट मीन्स ऑल मटीरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन। अब हर मटीरियल जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल्स यानी कि कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, चाहे गैस हम कोई भी फिल करें। इसका मतलब है कि हर मटीरियल जो है वो उस किस पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एज वी नो मटीरियल आर कंपोज्ड ऑफ, हमें पता है कि मटीरियल एटम भी हो सकते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की। और ये नीचे वाला पैराग्राफ किसका है कि हाउ इट इज़ सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो उसमें आप लोगों ने फिर ये वाला पैराग्राफ लिखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी उसको हम एटम का फंडामेंटल पार्टिकल या नेगेटिव पार्टिकल्स क्यों कहते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी के आप लोगों ने पेज नंबर 29 पर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ इन्हें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।